सर्दी हो तो ये करना तो बनता है। कैसे? धुआं छोड़ो, धुआं मुंह से आज बहुत ठंडी है रे दादारी। अब आ गई है रियल वाली ठंड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह तो सभी अच्छे रहते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि जैसे होता है ना, गर्मियों में शोर होता है, सर्दियों में शोर तो होता नहीं, ना एसी, ना पंखा, ना कूलर, किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं हो रही होती है। एक एक सांस आने तक की आवाज़ आ रही है, अभी खराटों की आवाज़ आ रही है। सो हम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उठ चुके हैं और अभी चल रहे हैं किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। The next day. ठंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है गाइज। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी देख लीजिए 5:30 बज रहे, ठीक है। और कैसे हैं आप सब? आई हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, बस मेरी जवान लड़खड़ा रही है। रात हो गई, मतलब कि ये कैमरे में फ्लैश लाइट मैंने थोड़ा ऊपर कर रखा है इसलिए आपको लग रहा है, बट एक्चुअल जो मौसम है इस वक्त ये इतना है, ठीक है। इस बार भी मैं बुध बाज़ार जाना चाह रही थी। आप सोच रहे होंगे स्टार्टिंग ही इसी चीज़ से शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि कल मैंने व्लॉग की स्टार्टअप लिया बट मेरी बैटरी गुल हो गई क्योंकि ठंड के मारे मुझे कुछ होश ही नहीं रहा कि कुछ रिकॉर्ड भी करे। बस खाना पीना और रजैया में घुस जाना, कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी लिटरली गाइस। फट से पॉइंट पे आते हैं तो पॉइंट की बात यह है कि मैं पिछली बार भी बुध बाज़ार जाना चाह रही थी, बट हुआ ये कि अपी बिजी थी क्योंकि यार मार्केट है तो अकेले कहाँ जा पाएंगे, समझ में आता नहीं है अकेले जाना। तो अपी थी बिज़ी। मैंने उन्हें कॉल कर मैंने कहा जल्दी आए क्योंकि शाम हो जाएगी। देखो कितनी, मतलब 5:30 बजे एकदम रात हो चुकी। हो सकता है जब तक हम लोग पहुँचे फैब्रिक्स का कलर एक्चुअल में समझ में ही नहीं आया। लेकिन मसला ये है क्योंकि ये मार्केट एक ही दिन लगती है, वेडनेसडे को ही, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। कि मुझे चाहिए कुछ अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स जो कि बुध बाज़ार में स्पेशली आते, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आते हैं। प्राइसिंग, डिटेलिंग, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रेंज में रहती है। मतलब कि अगर आप किसी बुटीक से लोगे तो वो लोग ना वही मार्केट से जा कर के ही वो लोग अपने बुटीक्स में ला करके उसको अच्छे डबल से ट्रिपल रेट में ला करके बेचते हैं। ठंडी है, काफ़ी सारी शादियां हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ फैब्रिक्स ले आ करके कुछ नया आउटफिट बनवा लूँ क्योंकि वही पहन के बोर हो चुकी हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बोर नहीं होती हूँ क्योंकि खुद के बनवाए हुए पहली चीज़ तो डिज़ाइंस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि रिपीट तो नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मन करता है कि कुछ नया नया हर बार ट्राई करें। ये चलते हैं इससे पहले कि बिल्कुल ही मार्केट हट ही जाए। फैब्रिक का तो छोड़ दो कि फैब्रिक समझ में आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है मार्केट ही हट जाए क्योंकि ठंडियात बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा वाहिद सबूत ये है कि मैंने अपनी जैकेट्स निकाल ली हैं। मतलब आज मैं सोची अगर मैं ऐसे करके ना शो करूँ तो ऐसा लगता है मेरे बॉयकट बाल है। दिस इज़ माई OOTD। हाँ अरे इसका बताओ। 200 रुपये का है भाई। यही होता है, रात में आए हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, उल्टी जगह आ गए हम लोग। तरफ आ गए, ऐसा लग रहा है दूसरा कुछ बचा रहे हैं। हाँ भैया, फैब्रिक बार मार्केट आते हैं और ये एरिया हम लोगों ने देखा तक नहीं है। इस तरफ हम लोग आ जाएंगे रात की वजह से। हम लोग अभी तक पूछ रहे हैं किधर जाना है, किधर जाना है। आगे मार्केट आज मुझे पता चली कि इतनी बड़ी मार्केट है। हम लोग 15 मिनट से टहल रहे और अभी भी उस जगह नहीं पहुंच पाए जहाँ पे हमें जाना था। हो अपी कहाँ भागी चली जा रही हो? वाकई में गाइस इतनी बड़ी मार्केट है, आज पता चला। मतलब धोखे से ही चले गए, लेकिन चले गए उस जगह पे जो आज तक देखा नहीं था। अब आ गए हैं उस तरफ जिधर जाना था, जिधर आना था। वाकई में ढूंढते परेशान हो गए कि इतनी बड़ी मार्केट। इतनी देर हो गई है कि लोग ना अपना सामान पैक भी कर रहे हैं। रेट है ये भैया? क्या रेट है? ये 200 रुपये। पेंडिस बंद हो रही है गाइस। वाओ,
सारी दुकानें हट रही हैं। ये साड़ी है जी, कैसे दे? 120 मीटर। ओह माय गॉड, मीटर साड़ी डिजाइन बना लो। हाँ नहीं नहीं, ये वाला देखिए। भैया ये कितना होगा? कौन सा? ये कितना? बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ रही है, इतनी जल्दी दुकानें भी हट रही हैं। टाइगर प्रिंट खत्म हो गया। अभी सर्दियों में मार्केट जाओ ना तो ये चीज़ मैं ज़रूर लेकर के आती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सर्दियों में ही सिर्फ मिलती हैं, सबको ही पता होगा, इसलिए मैं मिस नहीं करती हूँ कि ये चीज़ मुझे लेके जानी है घर। मैं अमीनाबाद गई थी तब भी मैं ये लेकर के आई थी। मैंने कहा था नहीं, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगी, बल्कि जाते जाते जब डिप्रेशन हो रहा था मुझे, क्योंकि सामान जो लेने गई थी वो मिला नहीं था, फिर भी मैंने सोचा नहीं, ये लेते चलो, एक चीज़ तो खुशी होगी कि हाँ जो मुझे चाहिए थी, मतलब खाने पीने की, वो तो लेके जा रही हूँ। चाय, वो भी क्या बनाएंगे, लेमन टी बनाएंगे, क्योंकि दूध वाली चाय आजकल मैं थोड़ा बहुत स्किप करना शुरू कर दिया, मेरे मूड के ऊपर होता है। कभी कभी दिन भर चाय पीऊँगी, कभी कॉफ़ी पीने लग जाती हूँ, कभी लेमन टी पीने लग जाती हूँ, मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं मेरे। देखना है क्या सामान लाए हो, तुम ही लोग की चांदी है यार, ये सारा ले जाना है। हाँ ले करके जाओ, स्कूल को सजाओ और बढ़िया से क्रिसमस मनाओ। जो भी चीज़ें ली थी, चलिए दिखा देते हैं कि क्या क्या लिया था आपको भी, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या लिया, जैसे मुझे होती है। दुपट्टे हैं जो मैंने बोला था ना मुझे लेने हैं, 5 तरीके के दुपट्टे सेम टू सेम। सो ये ना प्लेन फैब्रिक्स हैं, और इसको फिर जब डाई कराएंगे तो आपको फिर सारी डिटेल बताएंगे कि ये क्यों लिए हैं, किस लिए लिए हैं, ठीक है। और इस पिटारे में है, एक ही प्लेन ले लिया था, एक मुझे ये ज़रूरत थी, सुन रहे हैं आप, कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तुमको ज़रूरत है, तुमने लिया, मैं क्या करूँ? देखो ये इंडियन हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं। अंग्रेज लोग बस इंग्लिश में बोलते होंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा गलत बोल गए, मतलब जो टिपिकल देसी वाले हस्बैंड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि तुम्हारा काम है, तुम जानो, मेरे से क्या लेना देना। डायरेक्ट मुझे देहाती ना बोल दो। अरे यार तुम अपनी बेइज्जती खुद क्यों कर रहे हो? मैं देसी कम क्या मतलब? देसी मतलब टिपिकल टाइप के जो हस्बैंड्स होते हैं। आजकल देसी अंडे की बहुत डिमांड, देसी चीजों की डिमांड बहुत होती है। देसी अच्छे होते हैं, देसी अच्छे होते हैं गाइस, बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, वेलकम। जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना बड़ा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मार्केट जाते हैं ना तो झोले वोले हम लोग ले जाना भूल जाते हैं, बट वहाँ जाते ही सबसे पहले हम लोग ने झोला खरीदा। अब तुम ब्लॉग में आए तो मेरी देसी हमको कह रही हो और झोला खुद बोल रही हो। बैग होता है। हाँ हाँ बैग होता है। झोला खरीदा। हाँ झोला खरीदा, बैग खरीदा, काम में अपने लगे लेकिन मेरी फिरकी लिए पड़े हैं। एक मैंने ये लिया है, ठीक है, ये अभी फिर कुछ एक पुलिंदा छोड़ेंगे हमारे मियाँ जी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, देखिए ये ना सेम फैब्रिक लिया, इस वक्त बहुत ये चल रहा है फेंडी सिल्क, ठीक है, ये लिया है, बहुत चल रहा है, इसके पैर लगे हुए हैं, बहुत चल रहा है। अरे यार मतलब रनिंग फैब्रिक है। तुम तो आज हिंदी इंग्लिश बनाना भी सिखाऊंगा, क्या सिखाना है। तुम आज हिंदी इंग्लिश में डिबेट कर डालोगे। दुपट्टा है, ठीक है, बस दुपट्टा है, और इसकी जैसे डिज़ाइन कराएंगे वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और सुनिए ईशान, तो एक मैंने ये लिया है वाइट, ये भी फेंडी सिल्क है, और इसका जो दुपट्टा है वो ये है, बट इसको डिज़ाइन कैसे कराएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये है टोटल, अभी मैं बता दूं, ये है 6 मीटर, ये मेरा नहीं है, ये अप्पी का है, और अप्पी अभी इस पर कैसे क्या डिज़ाइन करेंगे वो भी अभी बाद में आपको पता चलेगा, बट ये अच्छा बहुत ही लग रहा था। और ये वायरल ट्रेंडिंग वाला फेंडी सिल्क है, जो कि आपने तेरे इश्क में जो मूवी है उसका प्रीमियर आ रहा था, तो उसमें कृति सेनन ने पहना था, तो उसके लिए फैब्रिक ले लिया है, अभी दुपट्टा रह गया है, बाकी सारी डिटेलिंग रह गई है, बहुत कुछ रह गया है। दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड गुड नाइट ऑल्सो, क्योंकि रात है, रात के बज रहे हैं 11 और मैं वाइंड अप ले रही हूँ, क्योंकि बगैर वाइंड अप लिए व्लॉग को एंड करना ना अच्छा नहीं लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।